अब तुझे क्या है? A classroom floor is 8 meter long and 5 meter wide. Find its area. Long means ये चीज, वाइड मीन्स ये चीज। ठीक है, चलो अब देखो क्या है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? दो चीजें दी हुई हैं, हमें लिखना है। ठीक है, वाइड मतलब उसकी चौड़ाई और लॉन्ग मतलब उसकी लंबाई। ठीक है, लेंथ इनटू, अब ये एक रेक्टेंगल का है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन डालेंगे। एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लॉन्ग मीन्स लेंथ इनटू ब्रेथ मीन्स इन वाइड मीन्स ब्रेथ। 8 5 40, क्या हो जाएगा? 40 मीटर स्क्वायर। एरिया के आगे कौन सा यूनिट लगता है? मीटर स्क्वायर। ठीक, यस। समझ आया? Variable and mathematical operation and mathematical operation such as such as plus, comma, subtract, this is 90%, okay? Plus, minus. Area of rectangle is 48 centimeter square and length is 8 centimeter. Find the breadth. एरिया दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ पूछ रहा है किसका? रेक्टेंगल का। मीन्स रेक्टेंगल का एरिया दिया है, लेंथ दी हुई है, ब्रेथ पूछ रहा है, मीन्स हमें ब्रेथ निकालनी है। तो रेक्टेंगल के एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? क्या फॉर्मूला होता है? बोलो। रेक्टेंगल के एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? हम्म, दिव्यांक, कल क्यों नहीं आए थे दिव्यांक? मेरी मैम मैं आवाज आ रही? बाहर गया था। बाहर गए मैम थे? मैं बाहर गया था। अच्छा, तो मैं एनरोल कब करोगे? मैम पापा करेंगे वो तो। कब करेंगे? यस मैम। कब करेंगे? मैम पता नहीं, पापा करेंगे। पूछा था तुमने उनसे? नो मैम। पूछ कर मुझे बताना। ओके मैम। रेक्टेंगल के एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, याद है किसी को? दिव्यांग, तुम्हें याद है?
नो मैम। तुम्हारे सिलेबस में ये चैप्टर है? यस मैम। खोलो बुक। रुक जा मैम, मैं मैथ की बुक नहीं लाया स्कूल से। क्यों, आज स्कूल खुला था क्या? यस मैम। अच्छा, चलो आ देखते हैं। एरिया दिया हुआ है, तो हम 48 यहाँ देखो, ब्रेथ तो दी नहीं है, ये हमें निकालनी है। गिवन क्या क्या है, देख लो गिवन क्या क्या है। ठीक, और क्या दिया है? लेंथ दी हुई है। ठीक है, तो एरिया दिया है, लेंथ दी है। टू फाइंड, फाइंड क्या करना है? व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द ब्रेथ। ब्रेथ फाइंड करनी है, तो हम यहाँ 48 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। इक्वल टू लेंथ कितनी है, 8 सेंटीमीटर, और ब्रेथ हमें दी नहीं है तो उसके नीचे हम ब्रेथ ही लिख देंगे। ठीक है, अब देखो, अब एक रूल चलता है। ये हमारा इक्वल, इक्वल के इधर जो होता है ना, इक्वल के इस साइड पे, उसको हम एलएचएस कहते हैं। ठीक है, और इक्वल के इस साइड में जो होता है उसको हम आरएचएस कहते हैं। एलएचएस मतलब लेफ्ट हैंड साइड और आरएचएस मतलब राइट हैंड साइड। अगर कोई भी ऑपरेशन या कोई भी साइन, हम चार साइंस यूजुअली पढ़ते हैं। देखो, यूजुअली हम चार ऑपरेशन पढ़ते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ये चार साइंस हम यूजुअली पढ़ते हैं। दिख नहीं रहा है क्या? एक मिनट। समझ आ रहा है कि तुम लोग कहानी सुन रहे हो? हाँ, मैम आ रहा है समझ। पूछेंगे, अभी हम क्वेश्चन करा रहे हैं तो क्वेश्चन देंगे भी। अब इधर एलएचएस में राइट हैंड साइड में सब्सट्रैक्शन का, सॉरी, मल्टीप्लिकेशन का साइन है। जब यही साइन इधर चला जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, मान लो कहीं पे भी, यहाँ एक दो कॉलम ड्रॉ कर लेते हैं, एलएचएस और आरएचएस, सॉरी, आरएचएस और एलएचएस। आरएचएस में अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो जब ये इधर चला जाएगा, जब ये इधर चला जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। से इन सेम एडिशन के साथ भी है। अगर एलएचएस में एडिशन होगा, वो आरएचएस में सॉल्व होने जाएगा तो वो सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। मींस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में चेंज हो जाता है, सब्सट्रैक्शन एडिशन सब्सट्रैक्शन में चेंज हो जाता है हमेशा। अगर इधर डिवीजन होता तो इधर जाता मल्टीप्लिकेशन में हो जाता, लेकिन इधर मल्टीप्लिकेशन है। सॉल्व करने के लिए हमको इस 8 को इधर ले जाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, ब्रेथ इक्वल्स टू 48 डिवाइडेड बाय 8।
48 डिवाइडेड बाय 8। तो हमारी अब इसको डिवाइड कर देंगे तो ब्रेथ क्या आ जाएगी? 6 सेंटीमीटर। एरिया हमको मिल गया, एरिया ऑलरेडी दिया हुआ था, लेंथ दिया हुआ था, ब्रेथ हमने फाइंड कर लिया। तो हमें तीनों मिल गया, एरिया भी मिल गया, लेंथ भी मिल गई, ब्रेथ भी मिल गई। समझ आया? एरिया कैसे, एरिया दिया होगा, लेंथ दिया होगा, तो ब्रेथ निकालेंगे कैसे? हो गया ये? दिव्यांग, स्विच ऑन योर कैमरा। मच्छर आ गया था उधर। लिख लिया है? किसका है ये? यस मैम। तो आप ही का होगा, हमें नहीं पता क्या है। रफ पेपर है, कुछ लिख लीजिए। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो। म्यूट कहाँ है? बोल क्यों नहीं रहे हो? कहानी सुना रहे हैं, कहानी की क्लास रख ले। बेटा आवाज आ रही है दिव्यान एंड जिया। यस सर। यस सर।
कर क्या रहे थे आप सब, गिर कैसे गए? ओ, a square playground has a perimeter of 48 meter. Find its side and area. क्या फाइंड करना है, इसको ट्राई करो। अब क्या क्या दिया है? A square playground has perimeter of 48 मीटर, 48 मीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है, उसका साइड और उसका एरिया फाइंड करना है। ए मींस एक साइड, एक स्क्वायर का देखो बना के हम क्वेश्चन समझा दे रहे हैं, फिर ट्राई करो। फॉर्मूला भी बता देते हैं। देखो ये एक स्क्वायर है, इसका हमें टोटल, ये जो बाउंड्रीज की टोटल लेंथ है वो दी हुई है, ठीक है, वो दी हुई है। कितनी? 48 टोटल लेंथ इसकी हमें दी हुई है। मैम एक साइड की लेंथ कितनी होगी? वही फाइंड करना है बेटा। टोटल लेंथ हमको क्वेश्चन में गिवन है ये चीज, ये गिवन है, दिया हुआ है। फाइंड क्या करना है? साइड एंड एरिया फाइंड करना है। मैम एक साइड की लेंथ 12 आएगी। ये चीज फाइंड करनी है एक साइड का, और अंदर का एरिया फाइंड करना है। देखें, हाँ 12 है बेटा, सही कह रहे हो, सही है। और एरिया बताओ अब। साइड आ गई 12, अब एरिया बता दो। करो इसको।
मैम एक्सक्यूज मी मैम। 4 into side। आ गया। मैम 144। वेरी गुड। दिव्यांग तुम्हारा आया? What we have to find? We have to find the side. देखो स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है that all sides are equal. ये क्या होता है? ये होती है स्क्वायर की प्रॉपर्टी। ठीक है, स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है कि सारी साइड्स इक्वल हैं। तो अगर सारी साइड्स इक्वल हैं तो अगर हम एक साइड निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि और तीनों साइड्स की लेंथ क्या है। तो बस हमें एक साइड निकालना है। एक साइड निकालने के बाद जो अब देखो स्क्वायर के एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? साइड इंटू साइड। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू साइड इंटू साइड। ठीक है, तो सबसे पहले तो पेरीमीटर दिया हुआ है, साइड ढूंढना है। अब पहले हमें बताओ कि पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4 into साइड। लेकिन अब हमें यहाँ साइड नहीं दी है, वी हैव टू फाइंड ना। तो क्या करेंगे, पेरीमीटर दिया है ना उसकी जगह लिख देंगे। पेरीमीटर कितना दिया है? 48 इक्वल्स टू 4 into साइड। अब वही रूल लगेगा, इधर मल्टीप्लीकेशन में, इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा। 48 डिवाइडेड बाय 4 विल बी 12 मीटर। तो साइड क्या आ गई? 12 मीटर आ गई। अब साइड मिल गई है और एरिया, अब साइड हमें मिल चुकी है। वी हैव पेरीमीटर, वी हैव साइड, दो चीजें हैं हमारे पास, साइड भी है पेरीमीटर भी है। हमें अब एरिया फाइंड करना है। स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? साइड इंटू साइड। तो एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड मीन्स 12 into 12। ठीक है, 12 into 12 विल बी 144 मीटर स्क्वायर। पूछा क्या था? साइड और एरिया। ये हमारा एरिया आ गया, ये साइड आ गई। 12 मीटर साइड हो गई और 144 मीटर स्क्वायर एरिया हो गया। तो दोनों चीज हमने फाइंड कर ली, दिया सिर्फ पेरीमीटर था। दिव्यांग समझ आया? यस मैम। लिख लिया है तुम लोगों ने ये?
देखो, अगर सॉल्यूशन नहीं आ रहा है तो उसके लिए पहले क्वेश्चन समझना पड़ेगा। यही वाला क्वेश्चन एक बार फिर से बता देते हैं। अ स्क्वायर प्लेग्राउंड, ठीक है, बना लो, अज्यूम कर लो। इसी दो वर्ड से यू कैन अज्यूम प्लेग्राउंड, स्क्वायर प्लेग्राउंड, एक स्क्वायर, एक प्लेग्राउंड है जो कि स्क्वायर शेप का है। तो तुम लोग उसको क्या करो, अज्यूम कर लो कि ये एक स्क्वायर प्लेग्राउंड है, ये एक क्या है, स्क्वायर प्लेग्राउंड। ठीक है, ये है स्क्वायर प्लेग्राउंड, हैज पेरीमीटर ऑफ 48 सेंटीमीटर। हमने बता दिया पेरीमीटर इज द बाउंड्री। तो इसकी बाउंड्री, इसकी चारों बाउंड्री की लेंथ बता रहा है। पेरीमीटर मींस ऑल साइड्स, सारी बाउंड्री की साइड बता रहा है 48 मीटर। ठीक है, फाइंड इट साइड एंड एरिया। अब हमको इसका एक साइड फाइंड करना था और एरिया फाइंड करना था, मींस अंदर का स्पेस फाइंड करना था। तो हम इतना जब हमने बनाया ना, तब हमें पूरा क्वेश्चन समझ में आया कि क्वेश्चन होता क्या है। इसके लिए तुम लोगों को स्क्वायर की प्रॉपर्टी पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और जो हमने बेसिक पहले ही बता दिया है। ठीक, तो कुछ इस, जब हम इस क्वेश्चन को एनालाइज करके ऐसे समझ लेंगे तो हमें सॉल्व करने में बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? हम नहीं बोलेंगे, हम कैमरा ऑफ करके बैठ जाएंगे अगर तुम लोग नहीं बोलोगे तो। क्लियर हुआ इतना? Yes, ma'am. Yes. चलो, अब एक क्वेश्चन दे रहे हैं, तुम लोग खुद से करना। A rectangle garden is 18 meter long and 12 meter wide. Find its perimeter and area. Find करो। एक चीज और बता देते हैं। अच्छा चलो, करो, ट्राई करो, फिर नहीं आएगा तो बताएंगे। जल्दी जल्दी करो। Ma'am, हाँ, ma'am, perimeter is 60. एक एक साथ बताना मुझे, एक साथ बताओ पेरीमीटर और एरिया। रेक्टेंगल का पेरीमीटर और एरिया फाइंड करना है, ठीक है? एक साथ Ma'am, बताओ। perimeter is, रुको, हम ma'am, बता दे रहे एक चीज, पहले 1 मिनट शांत रहो। area is 20, शांत रहो। 250. फाइंड करो। Ma'am, this is, ma'am, मेरा आ गया. क्या आया? Ma'am, perimeter is 60 and area is 216. देख रहे हैं। दिव्यांग, तुम्हारा क्यों नहीं आ रहा है? दिव्यांग,
यस मैम। तुम्हारा क्यों नहीं आ रहा है? हम्म, बोलो। एरिया कितना आया है? एरिया कितना आया है जिया? मैम एरिया हाँ। 216। मीट इसके आगे यूनिट जरूर लगाओ। आंसर तुम्हारा सही है, वेरी गुड, लेकिन इसके आगे यूनिट भी लगाओ, ठीक है? 216 मीटर स्क्वायर। मीटर, यस, वेरी गुड। पढ़ रहे हो आजकल तुम घर पे? लगता है पढ़ाई शुरू करनी हो। टू इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है? दिव्यांग, स्विच ऑन योर कैमरा, स्विच इट ऑन। 2 इंटू लेंथ कितना है? 18 मीटर, प्लस ब्रेथ कितने है? 12। तो 18 प्लस 12 विल बी 30। 2 इंटू 30 क्या आ जाएगा? 60 मीटर। उसके बाद क्या निकालना है? एरिया निकालना है। बी है हमारा एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है? तो लेंथ कितनी दी हुई है? 18 इंटू 12 क्या आ जाएगा? 216। तो एरिया क्या आ गया? 216 मीटर स्क्वायर। और पेरीमीटर क्या आ गया? 60 मीटर, ठीक है? दिव्यांग, स्विच ऑन योर कैमरा। आगे चले। मैम के पास है। वही उन्हीं के पास है।
अब इसका आंसर निकालो। इसका बताओ, फिर हम एरिया का एक क्वेश्चन देते हैं। हो गया। मैम एक सेकेंड। कर लो। 30 आएगा। मैम एक सेकेंड। अच्छा। मैं अपनी ठीक। 30 सेंटीमीटर। 30, मैं यही कह रही हूँ, 30 आएगा। ठीक है, ऐड कर दिए ना पेरीमीटर मतलब। देखो, पेरीमीटर इक्वल्स टू sum of all sides, means 8 plus 10 plus 12। ठीक है। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या आ गया? 30। A triangle has a base of 14 centimeter and height 8 centimeter. Find its area. ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है, जिया स्विच ऑन योर कैमरा। ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इनटू हाइट। अब उसमें लगाओ और इसको निकालो। ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इनटू हाइट। ये वाला बता देते, एक क्वेश्चन और देंगे, अभी करना। मान लो ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, और हमें क्या निकालना है? इसका एरिया निकालना है। थोड़ा छोटा बन गया, 1 मिनट। मैम ये एक इधर साइड। ट्रायंगल है, ठीक है। एनालाइज एनालाइज नहीं करना है। अब देखो, प्लीज। इसके अंदर का एरिया निकालना है, ठीक है। हाइट क्या हो जाएगी? ये चीज। मैम हाँ। मैम एक साइड प्लीज। हाँ,
मैम एक सेकंड साइड प्लीज। 1 मिनट, हम समझा दें फिर लिख लेना। ये चीज होती है हाइट। रुक जाओ यार। ये चीज होती है हाइट, ठीक है। और 1 मिनट। मैम एक सेकंड साइड। बेटा 1 मिनट, हम समझा लें। ट्रायंगल है, इसके अंदर का एरिया ये होता है एरिया। अंदर का एरिया फाइंड करना है, जिसमें हाइट हमारी ये है, बेस ये है, ठीक है। हाइट ये है, बेस ये है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है एरिया का? हाफ बेस इंटू हाइट। अब इसको सॉल्व करो, हमने फॉर्मूला लिख दिया, हमने बता दिया हाइट क्या होता है, बेस क्या होता है, फॉर्मूला भी है, फॉर्मूला में पुट करके इसको सॉल्व करो, देखो आंसर आता है। 56 सेंटीमीटर। तुम गाइस देख के कर रहे हो? नो मैम। पक्का? यस मैम। अच्छा। सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे किए हो हमें बताओ ये, मुझे एक्सप्लेन करो कि तुमने किया कैसे है। मैम साइड इंटू साइड इंटू साइड। क्या क्या क्या? अनम्यूट योर सेल्फ एंड एक्सप्लेन। अनम्यूट करो और मुझे एक्सप्लेन करो कि तुमने कहाँ पे क्या चीज लिखा, फिर क्या चीज कट कट किया, तभी आया, बताओ। बताओ जल्दी। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाँ। 1/2 हम्म। इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करोगे? 1/2 इंटू 14 इंटू 8। इंटू? 8। अच्छा, फिर मैम आ गया आपका। कैसे आ गया? यही तो है कि तुमने सॉल्व कैसे किया। अब मान लो तुमने ऐसे लिख दिया इसको, चलो यहाँ तक तुम पहुंच गए, ठीक है, तुमने पुट कर दिया। हाँ। अब तुमने कैसे सॉल्व किया, अब यही पे तो कहानी है। ट्रिक तो यही है जो बच्चों को नहीं आती है, तो तुमने कैसे कर लिया? इसको इससे काट देंगे तो 7 आ जाएगा। कहीं से देखे हो तुम, अब कहाँ से देखे हो ये हमें नहीं पता। तब आता है 56। चलो अब एक और क्वेश्चन लिखना है क्या, वो वाला? यस मैम। डन मैम।
जिंदा बोल तो रही हूँ। A triangular garden has a base of 24 meter and a height of 18 meter. Find its area. जल्दी करो, चैप्टर आज खत्म हो जाएगा।